आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 में आपका स्वागत है। 24 नवंबर 2023 शुक्रवार के दिन कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी यानी शुक्ल प्रदोष का व्रत रखा गया है। इस दिन से चतुर्मास समाप्त हो जाएंगे और पंचम भी समाप्त हो जाएगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार वर्ष भर के हर महीने में 2 बार प्रदोष व्रत पड़ता है, एक शुक्ल और दूसरा कृष्ण पक्ष में। हर प्रदोष की अलग अलग कथा। प्रदोष व्रत हर महीने की 2 पक्षों की त्रयोदशी तिथि प्रदोष व्रत रखा गया है। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की महिमा अलग अलग होती है। सोमवार का प्रदोष, मंगलवार को आने वाला प्रदोष और अन्य वार को आने वाला प्रदोष सभी महत्व और लाभ अलग अलग हैं। जो प्रदोष रविवार के दिन पड़ता है उसे भानु प्रदोष या रवि प्रदोष कहते हैं। इस दिन नियम पूर्वक व्रत रखने से जीवन में सुख शांति और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। रवि प्रदोष का संबंध सीधा सूर्य से होता है, अतः चंद्रमा के साथ सूर्य भी आपके जीवन में सक्रिय रहता है। यह सूर्य से संबंधित होने के कारण नाम, यश और सम्मान भी दिलाता है। अगर आपकी कुंडली में अपयश के योग हो तो यह प्रदोष करें। रवि प्रदोष रखने से सूर्य संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। सोमवार को त्रयोदशी तिथि आने पर इसे सोम प्रदोष कहते हैं। यह व्रत रखने से इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्रदोष जरूर नियम पूर्वक रखना चाहिए, जिससे जीवन में शांति बनी रहेगी। अक्सर लोग संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत रखते हैं। मंगलवार को आने वाले इस प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष कहते हैं। इस दिन स्वास्थ्य संबंधित तरह की समस्याएं से मुक्ति पाई जा सकती है। इस दिन प्रदोष व्रत विधि पूर्वक रखने से कर्ज से छुटकारा मिलता है। बुधवार के दिन आने वाला प्रदोष सोमवारा प्रदोष भी कहा जाता है। यह शिक्षा एवं ज्ञान के प्राप्ति के लिए किया जाता है। साथ ही यह जिस भी तरह की मनोकामना लेकर किया जाए उसे भी पूर्ण करता है। यदि आपके इष्ट की प्राप्ति की इच्छा है तो यह प्रदोष जरूर करें। गुरुवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को गुरुवार का प्रदोष व्रत ही कहते हैं। बृहस्पति ग्रह शुभ प्रभाव तो देता ही है, साथ ही इसे करने से पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अक्सर यह प्रदोष शत्रु एवं खतरों के विनाश के लिए किया जाता है। यह हर तरह की सफलता के लिए रखा जाता है। शुक्रवार, इसे भृगुवार प्रदोष कहा जाता है। जीवन में सौभाग्य की वृद्धि हेतु यह प्रदोष व्रत किया जाता है। सौभाग्य है और तो धन संपदा स्वतः ही मिल जाती है। इससे जीवन में हर कार्य में सफलता भी मिलती है। शनि प्रदोष के पुत्र की प्राप्ति होती है। अक्सर लोग इसे हर तरह की मनोकामना के लिए और नौकरी पदोन्नति की प्राप्ति के लिए करते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। 24 नवंबर 2023 को शुक्र प्रदोष व्रत पड़ रहा है, जिससे हम इसकी कथा सुनेंगे। तो बोलिए भोले बाबा की जय, पार्वती माता की जय। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था।
लेकिन गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता और पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल के टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने के बाद उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूटकर ले गए। दोनों घर पहुंचे। वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दे। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मान ली और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक हो गई। यानी शुक्र प्रदोष की महात्म्य से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। इस दिन कथा सुने अथवा सुनाए तथा कथा समाप्त के बाद हवन सामग्री 11 या 21 या 108 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दे। उसके बाद शिवजी की आरती तथा प्रसाद वितरित करें। उसके बाद भोजन करें। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि आज के प्रदोष व्रत का काफ़ी खास माना जा रहा है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि मिलती है। भोले बाबा की जय, पार्वती माता की जय। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के 7 दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष से महत्व है। प्रदोष व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से संतान पक्ष को भी लाभ होता है। इस व्रत को करने से भगवान शंकर और माता पार्वती की विशेष कृपा बनी रहती है। तो आइए जानते हैं प्रदोष काल की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद साफ और स्वच्छ वस्त्र पहन लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अगर संभव हो तो व्रत रखें। भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान भोलेनाथ को पुष्प अर्पित करें। इस दिन भोलेनाथ के साथ ही माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा भी करें। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। भगवान शिव को भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान शिव की आरती करें। इस दिन भगवान को अधिक से अधिक ध्यान करें और इसकी सामग्री अबीर, गुलाल, चंदन, अक्षत, फूल, धतूरा, बेलपत्र, जनेऊ, कलावा, दीपक, कपूर, अगरबत्ती और भांग, फल, धतूरा चढ़ाएं। तो बोलिए भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, गणेश कार्तिक की जय। नमस्कार दोस्तों, और हमारी YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे जो बेल आइकन है उसे दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए।